Stop going on Yalda Hakeem's despicable show. Yalda Hakeem, the new favorite punching bag of Pakistanis. दोस्तों, अफगानी मूल की एक बेखौफ पत्रकार याल्दा हकीम को सोशल मीडिया पर आखिर ये पाकिस्तानी क्यों कोसते दिखाई दे रहे हैं? आप सोचेंगे उनकी गलती क्या है? तो दरअसल स्काई न्यूज पर द वर्ल्ड विद याल्दा हकीम से अपना शो चलाने वाली याल्दा की गलती केवल इतनी है कि उन्होंने पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स की हिपोक्रेसी को अपने शो पर एक्सपोज किया है। जी हाँ, द पैम्फलेट ने अपने 2 पुराने वीडियोस में आपको दिखाया था कि कैसे याल्दा ने पहले एक शो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से ये कबूल करवाया कि उनका मुल्क कैसे आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देता आया है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. उसके बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार के साथ इंटरव्यू में याल्दा ने उनके झूठ का फैक्ट चेक उन्हीं के मंत्री के बयान से कर दिया। Can I just point out to you, on my program just a week ago, your defense minister Khwaja Asif admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan because he accused Pakistan of playing a double game. So when you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your defense minister said just a week ago. इसके साथ ही याल्दा ने ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त मोहम्मद फैसल को भी इंटरव्यू के दौरान कुछ तीखे फैक्ट्स याद दिला दिए। Investigations, because in 2001 the Indian Parliament was attacked. Pakistan was invited to be part of the investigation. In 2008, the Mumbai attacks took place. The finger of blame was pointed at terrorist groups that had arrived into Mumbai from Pakistan. Pakistan was called on for an investigation. In 2016, the Uri attack, Pakistan was invited to be part of the investigation. In 2019, the Pulwama attack took place. Pakistan was invited to be part of the investigation. आगे चलते हुए आपको याद दिलाते हैं कि कैसे याल्दा ने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट शेरी रहमान के डबल स्टैंडर्ड्स को अपने शो पर एक्सपोज किया था। 313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organization for members of several groups like the Taliban, Lashkar-e-Jhangvi, Hakat al-Jihad al-Islami. Yalda, Miss Hakeem, I don't know who told you this. तो दोस्तों आप समझिए कि बार-बार अपने शो पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स की हिपोक्रेसी एक्सपोज कर उन्हें उनकी सही जगह दिखाने के लिए आज पाकिस्तान की आवाम याल्दा हकीम को ना जाने क्या-क्या आपत्तिजनक सवाल करके उन्हें कोस रही है। चलिए आपको ऐसे ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शंस दिखाते हैं। फारूक तारिक, पाकिस्तान किसान रबिता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और हकूक खलक पार्टी के प्रेसिडेंट लिखते हैं, याल्दा हकीम हिंदुत्व और जियोनिस्ट ताकतों की प्रचारक है। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुई झड़पों में बच्चों सहित पाकिस्तानी नागरिकों की मौत पर वे खुशी मना रही थी। अब वे जियोनी बातों का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए कर रही हैं, जबकि नरसंहार करने वाली संस्था इस क्षेत्र में अपनी आक्रामकता बढ़ा रही है। याल्दा जैसे लोग साम्राज्यवाद के अपराधों को छुपाने की कोशिश करते हैं और उन्हें कभी भी किसी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बाकी हकूक खलाक पार्टी के एक और मेंबर अम्मार अली खान, जो कि डीप स्टेट के लेफ्ट एक्टिविस्ट ग्रुप प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के काउंसिल मेंबर भी हैं, वो एक पोस्ट कर लिखते हैं कि याल्दा हिंदुत्व और जियोनिज्म की एक प्रोपोगेंडिस्ट है। इसके अलावा फिजा खान नाम की एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लिखती हैं, पाकिस्तानी नेताओं से अनुरोध है कि वे याल्दा हकीम के डेस्पिकेबल शो में शामिल होना बंद करें। उनका भारत के प्रति पक्षपात बहुत स्पष्ट है। किस तरह का न्यूट्रल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार किसी देश पर उसी दिन आतंकवाद का आरोप लगाता है जब वह देश अभी भी अपने मृत बच्चों के लिए शोक मना रहा होता है। बाकी आप ये एक एक्स जियो न्यूज, समा टीवी एंड सुनो न्यूज के पत्रकार का कमेंट पढ़ें तो वे लिखती हैं कि याल्दा सिर्फ इस शो में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भारत संघर्ष के दौरान भी स्पष्ट रूप से पक्षपाती थी। वे पाकिस्तानी मेहमानों को बीच में रोकती रहीं, लेकिन भारतीयों की बात शांति से सुनती रही, जिसमें उसकी दोस्त भी शामिल थी। उसे बलूचिस्तान में भारत समर्थित विद्रोह के बारे में भी नहीं पता था। खराब रिसर्च।
दोस्तों, याल्दा के लिए इतनी नफरत केवल उनके द्वारा पाकिस्तानियों की हिपोक्रेसी एक्सपोज करने तक ही सीमित नहीं है। अगर मैं याल्दा के बैकग्राउंड की बात करूं तो वे अफगानिस्तान में जन्मी है। हालांकि उनका परिवार तालिबान शासन के बाद ऑस्ट्रेलिया में शरणार्थी के रूप में बस गया था। उसके बाद से वे तालिबान के प्रति अपने विरोध के बारे में काफी वोकल रही हैं। याल्दा ने 2021 में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन के साथ एक लाइव ऑन एयर इंटरव्यू करके काफी वैश्विक सुर्खियां बटोरी थी। बाकी याल्दा का अपने इंटरव्यूज में सीधे गहन सवाल पूछना, अफगानी हेरिटेज से आना, आतंकवादियों के खिलाफ रिपोर्टिंग करना, ये सब कुछ जाहिर सी बात है कि आतंकवादी समर्थनों और पाकिस्तानियों को कुछ खास पसंद नहीं आया। इसलिए वे अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर याल्दा हकीम को टारगेट बना उन्हें खड़ी खोटी सुनाकर बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। पर इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तानियों के इस बिहेवियर को उनके अफगानिस्तान के प्रति घृणा के रूप में देख रहे हैं। मोहसिन दावर, पश्तून की पॉलिटिकल पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सेंट्रल चेयरमैन, लिखते हैं कि याल्दा हकीम को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जो सरकारी स्क्रिप्ट को दोहराते रहे और अन्याय के बढ़ते मामलों के बीच चुप हो गए। वे पाकिस्तानी अभिजात वर्ग के अफगानों के प्रति गहरे पूर्वाग्रह का क्लासिक प्रदर्शन है। वे एक अफगान महिला की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौजूदगी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तानी अवाम जो आज याल्दा के आतंकवाद के खिलाफ बेखौफ रिपोर्टिंग को लानत दे रही है, वही लोग इन जैसे पाकिस्तानी पत्रकारों पर कुछ नहीं बोलते जो कि पत्रकारिता के भेष में केवल बलूचिस्तान के खिलाफ नैरेटिव फैलाना पसंद करते हैं। जरा आप यहाँ इस पाकिस्तानी एंकर का वीडियो देखिए। सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस लेके मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? आप फिर माओ के प्यारों की जो आपने उठाए उनकी मजम्मत करिए। दोस्तों, अब इसी को लेकर बलोच से एक एक्टिविस्ट और रिसर्चर अहमद वक्कास गोरैया बलोच पोस्ट करते हैं कि याल्दा हकीम पाकिस्तानियों की नई पसंदीदा पंचिंग बैग, रोड़ीवादियों से लेकर मार्क्सवादियों तक सभी को उसे मुक्का मारना पसंद है। पश्चिमी मीडिया में वे लगातार तालिबान विरोधी रही हैं, तालिबान विरोधी हावी हो रहे हैं, एंटी पाकिस्तानी प्रॉक्सी वॉर्स, बाकी सब तो उसे मुक्का मारने के बहाने मात्र हैं। तो आप लोगों ने देखा कि याल्दा पाकिस्तानियों की पंचिंग बैग केवल इसलिए बनी है क्योंकि उन्होंने वो किया जो पाकिस्तान का कोई पत्रकार करने की हिम्मत नहीं करता। सवाल पूछे, जवाब मांगे और सच दिखाया। शायद अगली बार पाकिस्तान को गुस्सा पत्रकार पर नहीं, अपनी पॉलिसीज पर आना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।